करियर ओरिएंटेड यंगस्टर्स को एग फ्रीजिंग एक बड़ा ही सिक्योर और प्रॉमिसिंग स्टेप लगता है। अभी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, प्रेगनेंसी बाद में देखेंगे। अभी पहले करियर बना लें, बंडल ऑफ जॉय बाद में देखेंगे। अभी थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, घूमना फिरना बाकी है, चलो प्रेगनेंसी के बारे में बाद में सोचेंगे। इन यंगस्टर्स को लगता है कि अगर एग फ्रीज कर दिया तो प्रेगनेंसी की गारंटी ही हो गई। पर क्या आपको पता है, एग फ्रीजिंग के बाद सिर्फ 15% लोग ही उसे डीप फ्रीज करके यूज करने आते हैं। कुछ यंग लोग जिन्होंने यंग एज में एग फ्रीज करे वो नेचुरली ट्राई करके कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि एग को फ्रोजन एग्स को यूज करने के लिए उन्हें हर रोज इंजेक्शंस खाने पड़ेंगे, तो वो कोशिश करके नेचुरली ही कंसीव हो जाते हैं। जिन लोगों ने इसकी ईएमआई या इसका जो एनुअल मेंटेनेंस होता है वो भरनी शुरू करी और एक स्टेज पे आके उनको ये फाइनेंशियल क्राइसिस और टॉलरेट नहीं होती, तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने एग्स फ्रीज किए। इसी तरह से कुछ लोगों को ये समझ आ जाता है कि अब हमें बहुत वीकनेस लगती है उम्र के साथ, अब अगर प्रेगनेंसी रही तो हम बच्चों को बड़ा कैसे करेंगे। कुछ लोगों को उम्र के साथ डायबिटीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शरीर में कमजोरी लगने लगती है। कुछ लोगों को ये समझ आ जाता है कि प्रेगनेंसी अगर ज्यादा उम्र में हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, बच्चा कमजोर आ सकता है, बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं और डिलीवरी समय से पहले भी हो सकती है, बीपी भी बहुत हाई हो सकता है और प्रेगनेंसी बहुत रिस्की भी हो सकती है, जान को भी रिस्की हो सकती है। अब ये जो एग फ्रीजिंग का प्रोसेस है, ये ऐसा ही नहीं है कि किसी फॉर्म पे साइन किए और पैसा दिया और एग फ्रीज हो गए। एग फ्रीजिंग के लिए हर रोज 1 या 2 इंजेक्शन खाने पड़ते हैं कुछ समय के लिए, और कभी कभी 3 से 5 एग्स मिल जाते हैं, कभी कम भी मिलते हैं, ज्यादा भी मिलते हैं। तो करीब करीब 3 साइकिल्स इसी तरह से अगर ली जाएं तो एक इतना अमाउंट एग्स का इकट्ठा होता है जिसको हम फ्रीज करें और ये इंश्योर कर सके कि ये अब ये लड़की को प्रेगनेंसी जब चाहेगी शायद रह जाएगी, तब तक के लिए इसके एग्स सफिशिएंट होंगे। इतने सारे इंजेक्शंस खाकर एग्स फ्रीज किया, इतना खर्चा किया और यूज करने ही वापस नहीं आए। जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ही न्यूट्रिटिव वैल्यू फ्रीजिंग के बाद वीक हो जाती है, टेस्ट भी कमजोर हो जाता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्स सेम टू सेम रहेंगे। और ये तो जनरेशन का सवाल है, तो हम जनरेशन को कमजोर कैसे बना सकते हैं। एग फ्रीजिंग का ऑप्शन उन अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए है जिनको कम उम्र में कैंसर हो जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के समय एग्स पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। इसलिए जब कोई होप नहीं हो उस समय कम से कम कुछ फ्रोजन एग्स होंगे तो उनके पास एक अपना जेनेटिक बच्चा होने की होप रहेगी। बाकी लोगों के लिए यह बिल्कुल नहीं है और हम इसका मिसयूज नहीं करें तो ही अच्छा है। थैंक यू।